हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। हम लोग एजेस से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हमारा क्वेश्चन नंबर स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 से। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, द एज ऑफ ए इज 3/4 ऑफ द एज ऑफ बी। तो अगर हमारा बी की एज मान लेते हैं 100 है, तो ए की एज कितनी हो जाएगी? 100 का 3/4 करके देखिए कितना आएगा। 4 से इसको काटेंगे 25 आएगा। 25 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 75। मतलब अगर 100 एज है, 100 ईयर्स एज है बी की, तो 75 ईयर्स एज है किसकी? ए की। तो रेशियो हमारा क्या बन गया? काटिए इसको 25 से, 3:4। ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन पढ़िए, द एज ऑफ बी इज 11 ईयर्स मोर देन द एवरेज एज। अब बी की एज की बात करी जा रही है, तो बी की एज क्या है? 11 ईयर्स मोर देन द एवरेज एज ऑफ हिज 2 सन्स हुज टोटल एज इज 50 ईयर्स। तो 50 ईयर्स है और 2 सन है, तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा? 2 से डिवाइड करोगे तो क्या निकलेगा? 25 निकलेगा। तो 25 यहाँ पे आप ऐड कर दो। ठीक है। तो इसको ऐड करोगे तो आ गया 36 ईयर्स। अभी 36 ईयर्स किसकी एज आ गई? बी की। और यूनिट में बी की एज दी हुई है 4। तो 4 यूनिट की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 36 ईयर्स। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिवाइड करेंगे 4 से तो 9 ईयर्स। क्या आ गया? 9 ईयर्स। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा है द फाइंड टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ एज ऑफ ए एंड बी। ए और बी के बीच का डिफरेंस कितना है? 1 का डिफरेंस है। ठीक है। तो यही हमको निकालना है। ए और बी का डिफरेंस, एज निकालनी है। कितना होगा? चाहे तो आप 1 यूनिट की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 9 3 जा कितना होता है? 27। और 9 4 जा कितना होता है? 36। तो 36 में 27 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। और चाहे तो इनका डिफरेंस 4 और 3 का डिफरेंस कितना हुआ? 1 हुआ। तो 1 में 1 यूनिट की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारा आ गया 9 ईयर्स। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाइए। रेशियो ऑफ ए टू बी। ए टू बी का रेशियो दिया हुआ है 3:2 और ए टू सी का रेशियो दिया हुआ है 1:3। अब इसमें कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन क्या है? ए कॉमन है, लेकिन ए की वैल्यू यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है। तो हम दोनों में ए की वैल्यू इक्वल करने के लिए इन दोनों में हम 3 से क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें। तो रेशियो हमारा क्या हो जाएगा? ये रेशियो बन जाएगा 3:9 का। और 3:9 को आप क्या लिख सकते हो? 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। क्या लिख सकते? लेकिन अभी 3:9 हमें 3:9 का हमने बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि ए की वैल्यू हमको क्या करनी थी? सेम करनी थी। यहाँ पे भी ए की वैल्यू 3 हो गई, यहाँ भी ए की वैल्यू 3 हो गई। अब आप लिखो A:B:C। ए की वैल्यू 3 है, यहाँ पे भी 3 है, 3 लिख दीजिए। बी की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू 9 है। अब क्वेश्चन आगे पढ़िए। डिफरेंस इन एजेस ऑफ बी एंड सी इज 21। 21 क्या है? 21 ईयर्स है। ठीक है। तो बी और सी का डिफरेंस कितना है? 9 में से 2 माइनस कर दो 7। तो मतलब 7 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 21 ईयर्स। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 से 21 को डिवाइड करिए तो 3 ईयर्स। अब यहाँ तक का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आगे पढ़िए। फाइंड द एवरेज ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस। प्रेजेंट एजेस इनकी है 3 to 9। रेशियो में है, यूनिट्स में है, तो इन तीनों को सम करके 3 से डिवाइड कर दीजिए।
और क्योंकि ये यूनिट्स में है तो इसमें 1 यूनिट की वैल्यू से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि a b c की जो हम वैल्यू ले रहे हैं वो यूनिट्स में है, इंटू 1 यूनिट की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 9 और 2 11, और 11 और 3 14 अपॉन 3, और 1 यूनिट की वैल्यू भी क्या है 3। तो 14 ईयर्स हमारा क्या आ गया, एवरेज क्या आ गया हमारा, एवरेज। फाइंड द एवरेज ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस, तो प्रेजेंट एज का एवरेज क्या आ गया हमारा 14 ईयर्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 20 और 21 हो गया। फटाफट नोट डाउन करिए। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए 5 years hence and to be 3 years ago, 5:3, तो इसे लिख लीजिए 5x। ठीक है, इसके बाद इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 5x माइनस 5, b इज इक्वल टू 3x प्लस 3। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा, ऑल्सो रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए 4 years ago, 4 years ago ए के लिए बोला गया है, 4 years ago टू बीज एज 2 years hence, बी की एज में 2 years ऐड करोगे तो रेशियो कितना हो जाता है 4/5। फाइंड द एज ऑफ द एल्डर, तो पहले हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसके बाद फिर हम a और b की वैल्यू दोनों में पुट करेंगे, फिर हमें पता चलेगा कौन सा एल्डर है। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। 5x माइनस 9 है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, 25x 45, यहाँ पे क्या है 3x प्लस 5 है तो 12x प्लस 20, ये 12x इधर आ जाएगा, ये 25x था। ठीक है, ये 12x इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस कर दीजिए तो 13x, ये इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा 65। तो x की वैल्यू क्या मिल गई हमको, 5 मिल गई। अब x की वैल्यू 5 यहाँ पे रखिए तो a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 25 माइनस 5 20 years। b की वैल्यू क्या मिलेगी, 5 रखिए, 15 प्लस 3 18 years। तो पूछा गया है फाइंड द एज ऑफ द एल्डर, तो एल्डर कौन हो गया, ए एल्डर है जिसकी एज क्या है 20 years है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23, 10 years ago A's age was 2/5 of B's age। यहाँ A लिख लिया, यहाँ B लिख लिया, 2/5 कैसे लिखोगे, ऐसे। तो A की जो एज है वो 2/5 है, मतलब 2 है A और 5 है B। Y, और ये कब है 10 years ago, 10 years ago। फिर while 10 years hence, 10 year hence A's age will be 3/5 of B's age। तो ये हमको रेशियो मिला। तो जब इस तरह का क्वेश्चन हो, ये 10 years hence है मतलब +10, ये 10 years ago है मतलब -10, तो -10 और 10 क्या हो जाएगा, ये दोनों एजेस जुड़ जाएंगी तो यहाँ आ जाएगा 20, यहाँ पे भी आ जाएगा 20। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो इसका इससे, फिर ऐसे। तो पहले इसका इससे करिए, क्या आया 15 डिफरेंस 10। ठीक है, अब इसका इससे करिए, 25 जा 100, 23 जा 60, ये ईयर्स में आएगा, ये यूनिट में होगा। तो 5 यूनिट की वैल्यू आ गई हमारी 40 ईयर्स।
तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 ईयर्स। पूछा क्या गया है फाइंड द डिफरेंस इन द एज ऑफ द टू। कुछ नहीं बोला गया है कि प्रेजेंट एज या 10 ईयर्स पहले की एज या 10 ईयर्स बाद की एज, तो हम कोई भी एक ले लेते हैं। 10 ईयर्स एगो ए की एज 2 थी, बी की एज क्या थी 5 थी, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3 है, तो डिफरेंस निकालना है तो 3, ये तो यूनिट्स में है तो 3 में 1 यूनिट की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 इंटू 1 यूनिट की वैल्यू 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आ गया 24 ईयर्स। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। इस तरीके से हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 22 और 23। अब हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। टॉपिक का नाम है क्या एजेस रिलेटेड क्वेश्चंस। तो इसका लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24, इसके बाद हम लोग करेंगे, तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, 4 टाइम्स द डिफरेंस इन एजेस ऑफ सी ए। तो डिफरेंस सी ए का क्या लिखेंगे ऐसे, 4 टाइम्स की बात करी गई, 4 यहां लिख दिया, इज 1 मोर देन द एज ऑफ बी। ठीक है, एक इक्वेशन मिल गई हमको, इसका हम यूज करेंगे। अब देखिए परसेंटेज ऑफ एज टू सीज एज, परसेंटेज ऑफ एज टू सी एज क्या दिया 25%। 25% का मतलब 25/100 मतलब 1/4। ठीक है, तो हम यहां से लिख सकते हैं a इज इक्वल टू एक्स और c इज इक्वल टू 4x। a और c हमको मिल गया। अब ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ पुट कर दें तो 4c की जगह 4x माइनस a की जगह x 1 प्लस b। तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा 16x माइनस 4x 1 प्लस b, तो ये आ गया 12x। तो b इज इक्वल टू क्या आ गया 12x, b इज इक्वल टू आ गया 12x माइनस 1। ये हमें b मिल गया, a और c। अब यहां तक का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इफ द रेशियो ऑफ बीज एज 5 ईयर्स हेंस, b की एज 5 ईयर्स हेंस, 5 ईयर्स हेंस मतलब प्लस 5 करना है, टू सीज एज 1 ईयर्स एगो, c की एज क्या है 4x 1 ईयर्स एगो मतलब -1, इज 4 रेशियो 3। यहां से हमें क्या मिलेगी x की वैल्यू, मल्टीप्लाई कर दीजिए 36x, फिर यहाँ बचेगा 4, 4 3 जा 12, 16x। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करिए -4, 36 में 16 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। 20x इज इक्वल टू, अब ये जो यहाँ पे क्या हुआ है कि 3 से मल्टीप्लाई करें 36x, 4 हो गया तो 12 हो गया, फिर 4 4 जा 16 और -4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ 4x माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे कोई नंबर वो हुआ है क्या, अगर a/c अगर 3/4 होता हमारा, यहाँ पे अगर 3/4 हो जाए तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, अच्छा तो ये 3x हो गया और 3x में जब हम 4 का मल्टीप्लाई करें यहाँ तो 12x आ जाएगा, तो यहाँ पे x हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इस 25% को यहाँ पे लिख दें 75%, क्योंकि यहाँ पे हमारा माइनस में आ रहा है। ठीक है, तो 75% लिख दिया हमने, तो ये वैल्यू हो गई हमारी 3/4। जब 75/100 सॉल्व करोगे तो 3/4 मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू c
सी की तो 4x हो जाएगी और ए की 3x, और यहाँ पे लिखिए 3x, तो 3x 4x माइनस 3x x आ जाएगा, और x में मल्टीप्लाई 4 का करेंगे तो 4x आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिल जाएगी b की 4x माइनस 1। ठीक है, तो अब हमें क्या करना था, बीज एज 5 years हेंस, अब हमारी बीज की एज हो गई 4x माइनस 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए 4x और यहाँ पे आ गया 4, तो ये आ गया 12x और प्लस 12, ये आ गया 16x माइनस 4। तो ये आंसर क्यों नहीं आ रहा हम लोगों का, माइनस में क्यों आ रहा है ये बार बार। अच्छा, ये 12x इधर ले जाते हैं और इसका 1 मिनट देखते हैं, कहीं पे कुछ लगता है मिस्टेक हो गई है। अब देखिए यहाँ पे 12x इधर आएगा, 4x हो जाएगा, ये -4 इधर आएगा तो 16 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई, 4 4 जा 16। अब क्वेश्चन पूछा क्या गया है, फाइंड द एवरेज ऑफ एजेस a एंड c। तो a की एज निकालिए, तो a की एज आ जाएगी 3 × 4 12 years, c की एज आ जाएगी 4 × 4 16 years। तो एवरेज पूछा है, तो a प्लस c बाई 2, तो 16 प्लस 12 बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 28 बाई 2, तो आ गया 14 years। यही आंसर हो गया इसका। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 24। और आज हमारा ये एजेस रिलेटेड टॉपिक फिनिश हो चुका है। कल से या नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।